खाली सियासी सरपंच बनने की कवायद है क्या कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, या केवल प्रपंच है? बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है, नवंबर में चुनाव होने वाला है। उसकी तैयारी अंदर ही खाने सारे लोग जो टिकट के अभ्यर्थी हैं अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं और करना भी चाहिए, ताकि समय आगे मिलने वाला भी नहीं है। समस्या यह है कि बिहार में जो सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड पार्टी है और भाजपा, उसी के बीच टिकट का बंटवारा अभी नहीं हो सका। उसमें तीसरा एक जो एंगल है वो रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं उन्होंने फंसा दिया। क्या फंसा दिया? तो पहले से ही एनडीए का पार्टी है। नहीं, पार्ट है, वो आप अपने आप को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वह भले ना कहें, वो जो विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं चिराग पासवान की सभा भी थी शाहाबाद इलाके में। यहाँ चिराग पासवान ने मंच से कहा कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव तो लड़ेंगे ही, चाचा वाचा की बात भी करने लगे। हालांकि नीचे जब आए तो लोगों ने पूछा कि, तो कहे कि 243 सीट पर हम एनडीए के साथ लड़े। हाँ, ये सारी कवायद अपनी सीट बढ़ाने को लेकर, ठीक ना। इनको जो भी सीट मिलती है, चाहे वो लोकसभा में हो विधानसभा में, आधे से अधिक सीट ये बेचते हैं। इनके पिता का ही ये धंधा रहा है, उसी धंधा को ये आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें ऐसा कोई सीट जीतने के लिए नहीं चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, जिनकी महत्वाकांक्षा है बस उसको ये कैश करते हैं। और जो धन पशु हैं, हाँ, उसको ये कैश करते हैं। इनके साथ पॉजिटिव चीज़ ये है कि पासवान जाति का वोट मात्र 6% है, लेकिन इनको अगड़ी जाति से लेकर सभी का समर्थन मिलता रहा है। अच्छा, इसलिए समर्थन मिलता है कि इसीलिए तो टिकटवा चाह रहे हैं। कई फैक्टर कई आ जाता है, इनके साथ कई चीज़ आ जाता है। पॉजिटिव चीज़ यह है कि रामविलास पासवान, जिसको लोग मौसम विज्ञानी कहते थे, उनके साथ भी इनके अपने जाति का वोट नहीं है। इनके अपने जाति का तो 6% है, वो पूरा इनके साथ नहीं है। उसमें से भी लेकिन हरेश जी, बात ये है, चर्चा यहाँ चिराग पासवान तक जी ना हो, ये महागठबंधन बनाम एनडीए की चर्चा है और पहले से ही ये कहा जाता रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो उसमें चिराग के मुख्यमंत्री बनने का कहाँ सवाल है? उधर प्रशांत किशोर है, प्रशांत किशोर बता रहे हैं चिराग के मुख्यमंत्री बनने का कहीं से कोई ये नहीं है, अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पिछले चुनाव में भी इन्होंने जनता दल यूनाइटेड को काफ़ी डैमेज किया है, ये वोट कटवा के रूप में काफ़ी। तो उस समय इनके साथ कहीं न कहीं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का हाथ था इनके पीठ पर। क्यों? क्योंकि 2013-14 में जब भाजपा के प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे श्री नरेंद्र मोदी, उनको नीतीश कुमार ने भोज का निमंत्रण दे के थाली खींच लिया था। तो उसमें खींच थी उनके पास, तो उनका वो बदला लेने का था कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, 17 साल का गठबंधन तोड़ा बिना कुछ कहे और अपने स्वार्थ के लिए, तो उसके पीछे था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी एकदम स्मूथली चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का स्मूथली चल रहा है। उसमें इन्होंने एक नया एंगल लगा दिया कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं, अपने आप को ये सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पार्टी चाहेगी तो हम विधानसभा, अरे पार्टी के सर्वे सर्वा तो आप खुद हैं, पार्टी चाहेगी क्या? जिस पार्टी के एकमात्र ऑनर। लेकिन एक बड़ा सवाल ये बनता है कि ये केंद्र में मंत्री हैं अर्थात सांसद हैं। तो प्रशांत किशोर ने कल एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया है, कहा है कि अगर वास्तव में उनको बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट या बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं और सीरियस हैं, तो उनको मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब सांसद ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, यह सिर्फ अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ताकि लोगों में हमारी बात हो, अधिक से अधिक चर्चा हो। यह सीट बार्गेनिंग का एक इनका अपना अलग तरीका है और कुछ नहीं है। ये अलग होके देख ले, 0 पर आ जाए। तो नहीं, पिछले बार 0 पे तो आ ही चुके हैं। हालांकि इनके पिताजी भी 0 पर आ चुके थे। जब ये पिताजी तो एक जमाने में चाबी वाबी लेके भी घूमते थे ना, तो हो सकता है कि इनकी महत्वाकांक्षा चाबी लेके घूमने की हो। समय किसी के उस इनके पिताजी जिस हाजीपुर सीट से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर जीते थे, उसी सीट से रामसुंदर पासवान ने उनको हराया। रामसुंदर दास ने इनको हराया, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री।
वहाँ क्या था, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार ने दलित में से महादलित वोट को अलग कर दिया, चारों खाने चित्त गिर पड़े। तो यह नहीं कह सकते कि कोई अजेय है। इंदिरा गांधी भी हार चुकी हैं, अजेय इस कम से कम राजनीति में कोई नहीं है। और जो सीट बेचने की आप बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा कि अभी प्रशांत किशोर बनाम क्या नाम है अशोक चौधरी का मामला आया। उसके पहले संजीव कुमार ने खुलेआम कहा इनके सांसद को कि क्या नाम है कि तो 10 करोड़ में टिकट खरीदा है। निश्चित ये है ही, खरीदा है, कोई बात नहीं। एक बात आप खुद जानिए, अशोक चौधरी की बेटी सांभवी, उसका समस्तीपुर से क्या कनेक्शन, कभी चुनाव से पहले न आना न जाना न कोई। हाँ यही है कि देखिए अब यह समझ नहीं आता है कि यह जाति पासी जाति के हैं, ठीक है। इनकी शादी हुई किशोर कुणाल के परिवार में, किशोर कुणाल के लड़का से, वो भूमिहार, और ये भूमिहार में शादी होने के बावजूद भी ये देखिए पासिए रह गए। मीरा कुमार के बेटे भी तो इसी कारण उनको SC/ST सीट से नहीं लड़े, उनको पटना से उम्मीदवार। तो ये चर्चाएं चलती रहेंगी। केवल बिहार में चिराग पासवान ही नहीं, महागठबंधन भी है। ऐसा नहीं है कि यही सीट को लेके लग रहा हो। नीतीश कुमार बीमार बताए जा रहे हैं, जदयू को पिछले बार कम सीट आई थी, चिराग पासवान तो 0 पे ही आउट हो गए थे। भाजपा ने अच्छा गेन किया क्योंकि चिराग पासवान ने वही उम्मीदवार उतारा था जहां नीतीश कुमार के उम्मीदवार। जी। तो देखिए कि मिल के लड़ते, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन भी जो है ताल ठोके हुए है। महागठबंधन में सबसे बड़ा दल जो है राजद है, कांग्रेस के साथ ठन गई लगती है। देखिए कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, बेस खत्म हो चुका है। राजेश राम को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भले बनाया हो और अपने आप को एक्टिव देख रहे हो, लेकिन वह सिर्फ मीडिया में है। जमीनी स्तर पर जो है ना, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के पीछे दौड़ने वाले लोग अब नहीं रहे। इसके पीछे कांग्रेस ही है, पार्टी कांग्रेस का जो नेतृत्व है कभी जमीन पर लड़ा नहीं। जमीन पर आज पिछले 20 साल से अधिक समय हो गए कांग्रेस कभी किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं रही। ठीक है, आप तो अतीत की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी का हम बात कर रहे हैं। अब तो देखिए कि छात्र आंदोलन में भी कांग्रेस होती है। ये राज्यपाल के घर का घेराव भी करती है। एक बच्ची की हत्या, जी बता रहा हूँ, ये कांग्रेस ही दिखाई देती है। राहुल गांधी जाके दलितों के बीच संविधान पे चर्चा करते हैं। दशरथ मांझी के गांव जाते, फिर भी आप कहते हैं कांग्रेस नहीं, यह सब चुनाव को देख के ये आ रहे हैं, चुनावी मौसम में आ रहे हैं। उससे पहले इनका कहीं कोई नहीं था। ये इससे पहले लोग वाच करते हैं कि भाई 5 साल अब कहाँ थे, 5 साल में तो कहीं दिखे नहीं। यह सारी कवायद है राष्ट्रीय जनता दल से अधिक सीट लेने की, लेकिन उस सीट का करेंगे क्या। ये सीट ये भी इनके साथ है कि टिकट मिल जाती है फिर बेच-बाच करते हैं, काहे कि इनके पास कैंडिडेट नहीं मिलता है खड़ा होने के लिए। वहाँ भी बेचने का खेल है। निश्चित है, इधर भी चिराग पासवान के तरफ भी टिकट बेचने के लिए ही चाहिए, उधर भी बेचने के लिए नेतागिरी अब धंधा हो चुका है। सामान्य आदमी, सामान्य पृष्ठभूमि का आदमी नेता बनने की सोच ही नहीं सकता। लेकिन उसमें तो नुकसान, जैसे पिछले बार मान लीजिए कि चिराग पासवान बहुत सारी सीटें ले लेते हैं, वो बेच भी देते हैं, जीत हासिल नहीं होती है। इधर तेजस्वी गंभीरता से लड़ रहे हैं, भाजपा को भी अपनी सरकार बनानी है, नीतीश कुमार को भी 25 से 30 फिर से नीतीश जी। अगर बहुत सारी सीटें कांग्रेस ले लेती है तो तेजस्वी का यही आरोप रहा है कि पिछली बार बहुत सारी सीटें कांग्रेस ने ले ली और परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा। एक तो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को सीट देने नहीं जा रही, देगी भी तो अपने कैंडिडेट को वहां पर उतारेगी। सिंबल कांग्रेस का रहेगा, आदमी राष्ट्रीय जनता दल का रहेगा, ताकि जीतने के बाद भी जो है ना वो आदमी इनके कंट्रोल में रहे। लेकिन लालू यादव का, अब लालू यादव वाली कांग्रेस नहीं, अब अखिलेश सिंह गए। जी अब नई कांग्रेस है, राहुल गांधी की कांग्रेस है, कन्हैया कुमार की कांग्रेस एकदम है। पप्पू यादव भले ही एसोसिएट मेंबर खुद को करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि 100 सीट तो हमारा ही है। कहने की बात अलग है, पप्पू यादव का जो क्षेत्र है उसकी कहानी अलग है। वह एक सिंगल व्यक्ति का वो हो सकता है, लेकिन उसको आप पूरे बिहार में देखेंगे ऐसा कुछ नहीं। राष्ट्रीय जनता दल इनको सीट, पहली बात है कि उतना देगा नहीं जितना ये डिमांड कर रहे हैं,
उसको भी पता है। तो राहुल गांधी तो तैयार है ना, दिल्ली में आपने खेल देखा है, कांग्रेस तैयार है वहाँ बैठी हुई कि भैया जो पहरा केजरीवाल को दिल्ली में पढ़ाया वही पहरा कहीं ना कहीं वहाँ तेजस्वी यादव न पढ़ ले। वो देखिए यहाँ क्या है कि राजद का पक्का वोटर है, एक वोट बैंक है जो राजद के साथ है, वो अभी रहेगा, आने वाले समय में रहेगा। वहाँ मुस्लिम और यादव का एक पक्का वोट बैंक बना हुआ है, दलित का भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है, वह इनसे अभी नहीं छिटक रहा है। जहाँ तक रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस की स्थिति यह है कि जोंक की तरह है, सटे हुए रहेंगे राजद से तो कुछ सीट मिल जाएगी, अलग हुए तो अपनी औकात पर आ जाएंगे, कुछ हजार वोट ये 2-4 क्षेत्र में खींच सकते हैं, लेकिन कहीं पर इनका एक आदमी अपने से खड़ा होकर सीट नहीं जीत सकता है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सीट हो चाहे किसी और की हो। व्यक्तिगत रूप से वो कुछ वोट हासिल कर सकते हैं, 20,000-30,000 वोट ले लेंगे, लेकिन जीत नहीं आ। महागठबंधन की बात भी हम लोगों ने कर ली, हालांकि महागठबंधन में और भी है, मुकेश सहनी है, बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे जुड़ेंगे, हो सकता है कि चिराग पासवान की तरफ भी तेजस्वी यादव नजर। सीट तो 2 से 43 ही है। आपको जो सहनी का है वो भी 40 मांगते हैं, जो दूसरे कांग्रेस है वो भी 60 मांग रहे। भाई तो सीट जब राजद अगर सत्ता में आनी चाहता है कि वो सीएम बनना चाहता है तो वो कम से कम 100 सीट से तो अधिक लड़ेगा। अब थोड़ा चर्चा घुमाते हैं जी, क्योंकि बिहार में एक नया प्लेयर भी है जी, प्रशांत किशोर, जिसको अपने बच्चे को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, जो बाकी दलों को लड़ाया करता था, लेकिन अब कहता है कि आप अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए। उस पार्टी की क्या स्थिति देख रहे हैं? प्रशांत किशोर की जहां तक बात है, उन्होंने अस्थिर पानी में कंकड़ फेंका है, हलचल है बिहार में, लेकिन वह कोई परिवर्तन कर पाएंगे ऐसा कुछ नहीं। बिहार के लोग स्थिर प्रज्ञ है, जो लालू का सपोर्ट है वो लालू के साथ है, जो बीजेपी का सपोर्ट है बीजेपी के साथ इम्पैक्ट है, जो 5 से 10% वोटर हैं फ्लोटिंग वाले हैं, उनमें से कुछ लोग इनके साथ आ सकते हैं, और कुछ 5-10% तो बहुत होता है। नहीं बता रहे हैं, वही लोग हैं ज़्यादा। वो 5-10% में कितने उस दिन वोट देने जाएंगे उस पर निर्भर करता है ना। अभी जो घूम रहे हैं जरूरी नहीं, अभी घूम रहे हैं कि ले रहे हैं, इनटेक ले रहे हैं, पैसा जो खर्च हो रहा है ना वो ले रहे हैं, लेने वाले लोग हैं कि चलो भाई साल भर का चल जाएगा, इसे अपना घर का राशन पानी चल जाएगा, ऐसे लोग साथ में चल रहे हैं। मैंने इतना बिटियारवा से लेके पटना, फिर क्या नाम कि अभी उनकी यात्रा हो रही है जयप्रकाश नगर से। हाँ, ये इसका लगातार जहाँ तक मुझे लग रहा है इसको कोई है जो ये स्पॉन्सर कर रहा है। नहीं, राजनीतिक दल तो स्पॉन्सर का, भाजपा को कौन स्पॉन्सर कर रहा है? भाजपा को भी तो नहीं, स्पॉन्सर कर ही रहा होगा ना। बता रहे हैं, भाजपा स्थापित पार्टी हो चुकी है और भाजपा के कार्यकर्ता ही इतने हैं कि वो 1-1 रुपए ही दे देंगे तो करोड़ों कार्यकर्ता है। लेकिन ये स्थापित पार्टी होने पर भी बिहार में बैसाखी के सहारे ही है। इसीलिए उस सहारे का कारण यह है कि ये कभी इंडिपेंडेंट अपने आप को। परेशानी प्रशांत किशोर को मिलने वाले चंदे से है या प्रशांत किशोर जो एक खड़े हुए पानी में हमें मार दिए? नहीं, हमें परेशानी किसी से नहीं है। प्रशांत किशोर का जहां तक है, इन्होंने कह रहा हूं कि ठहरे हुए पानी में कंकर मारा है, हलचल जरूर है, लोगों को लगता है कि ये कुछ परिवर्तन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बिहार के लोग जब वोट देते हैं ना तो 2 ही साइड में वो वोट पड़ता है, या तो लालू के पक्ष में या लालू के विरोध में। तीसरा भी नई पीढ़ी भी है, नई पीढ़ी वह जो है ना वोट देने के दिन या तो वो सो जाती है या कहीं घूमने चली जाती है। अब तो दारू वारू भी नहीं मिल रहा है कि लोग, दारू घर घर सप्लाई है, दारू घर घर सप्लाई है, ऑन डिमांड मिलता है, भले एक का चीज 3 रुपए देना हो, दारू घर घर है, लेकिन खाने में लोग बैठ के पी रहे हैं। इधर जो है, इधर क्या नाम है कि प्रशांत किशोर की पार्टी में उदय सिंह भी जुड़े हैं, आरसीपी भी जुड़े हैं, रामचंद्र प्रसाद सिंह जो कि कभी नीतीश कुमार के साथ हुआ। ठीक है, इन लोगों का अब जो है ना, ये कभी थे अब नहीं है, वो जो इधर से उधर होने के कारण सबका यह आरसीपी ही थे, आरसीपी सिंह ही थे जिन्होंने प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार के साथ जोड़ा था। लेकिन ये लोग ये भी कहते हैं कि उसी आरसीपी के कारण प्रशांत किशोर की विदाई होगी। यह कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, कहने वाले तो
किसी के साथ झगड़ा करा दें, हैं? तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच भी झगड़ा हो चुका है, तो वो तो अलग इशू है, लेकिन कहने का कुछ ग्राउंड तो होना चाहिए ना। तो अंत में थोड़ा ग्राउंड की ही बात करते हैं। ग्राउंड पे क्या दिख रहा है, अंतिम क्या दिख रहा है? ग्राउंड चर्चाएं तो हम लोग बार बार बिहार के जी सियासी जी पर्पस ग्राउंड की पर करते यही हैं। देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर को अभी 1-2 चुनाव और कर लगना पड़ेगा। बिहार के लोग एकदम स्थिर हैं, वो वोट देते समय जो है ना जाति पर ही टिक जाते हैं। उनको विकास से कोई, एक ऐसा है कि यादव समाज है जो मुस्लिम वोटर, उनको विकास से कोई मतलब नहीं, उनका राजा लालू यादव एंड फैमिली पार्टी से कोई भी हो। प्रशांत किशोर के साथ भी बहुत सारे मुसलमान जुड़े हुए हैं। जुड़े हैं, वो अपना चेहरा जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन वोट के क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम अलग संगठन ही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुस्लिम स्वयंसेवक संघ के नाम से एक बनाया, लेकिन जो पदाधिकारी हैं वो भी वोट नहीं देते हैं। तो हमको ये बताइए, अभी के परिस्थिति, क्योंकि चीजें बदलेंगी जैसे जैसे गठबंधन होगा, कितना सीट किसको जाता है, हम लोग लगातार चर्चा करते रहेंगे। आपको क्या लगता है? लगता यह है कि फिर से नीतीश कुमार आएगी, लेकिन हाँ, इनको अपने में थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, होशियारी करेंगे। तो नीतीश कुमार का तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जैसा भी हो, अभी नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार के अतिरिक्त अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, वह पार्टी मृत प्राय हो चुकी थी। यह तो नीतीश कुमार है जिनकी वजह से राष्ट्रीय जनता दल को ऑक्सीजन मिल गया, आईसीयू में भर्ती जो पार्टी थी उसको 80 सीटें मिल गई। वो जब ये हट गए, काहे कि उनके बारे में लोगों को मालूम है कि यह पार्टी जब आएगी तो फिर अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का। नहीं, अभी कौन सा अपराध रुका हुआ है? अभी भी है, तो अपराध नहीं हो हो रहे हैं, लेकिन उस पर एक्शन भी होता है। वहां तो एक्शन साफ नहीं हो रहा था। वहां तो आप देख रहे हैं कि लालू यादव के शासन काल में SN आर्य, जो पद्मश्री विजेता, बिहार ही नहीं देश के जाने माने डॉक्टर, तो लालू यादव की छवि तेजस्वी का पीछा नहीं छोड़ रही है, क्योंकि कहा गया है कि बड़े पिता के धर्म में, तो पिता से तो हम अर्जन करते हैं, लेकिन साथ साथ पिता का जो पाप होता है उसकी छाया भी आपके ऊपर आगे तक रहेगी। तो सियासी प्रपंच में हम लोग लगातार बिहार के सरपंचों की चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए बस। धन्यवाद।